नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। दिल्ली में लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सभी पार्टियों को चौंका कर आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में अपना वजूद दिखाया है, उससे बीजेपी और कांग्रेस के होश फाख्ता रह गए हैं। एक वो समय था जब केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार छोड़ी थी और एक आज का समय है जब केजरीवाल ने कम बैक किया है, वो भी धमाकेदार एंट्री के साथ। यानी कि कह सकते हैं कि मफलर मैन रिटर्न्स। आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। कभी किसी ने सोचा न था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतना बड़ा जनादेश मिलेगा, क्योंकि सभी एग्जिट पोल के सर्वे धरे के धरे ही रह गए हैं। आपने सभी पार्टियों को सुपड़ा साफ कर दिया। दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज हो गया है और कांग्रेस तो दिल्ली की विधानसभा में कदम भी नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसको एक भी सीट नहीं मिली है। तो बीजेपी भी सिर्फ 3 विधायक लेकर ही दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल की टीम से मोर्चा लेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। सोचा न था अब तक बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे विजयी पताका फहराती आ रही थी, लेकिन दिल्ली में मोदी मैजिक भी काम न आया। किरण बेदी के तीर निशाने से चूक गए। बीजेपी की नैया ऐसी डूबी कि कोई मांझी ना बचा। आम आदमी पार्टी ने एकदम सुपड़ा साफ कर दिया, जिसमें बीजेपी तो डूबी ही, कांग्रेस को भी किनारा ना मिला। बीजेपी ने किरण के सहारे दिल्ली फतेह का सपना देखा, जिसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने बेदी बाण केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अरविंद के ब्रह्मास्त्र के आगे किरण के हर बार नेस्तनाबूद होते गए। चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी के दावे थामे नहीं थम रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, बीजेपी के सारे दावे औंधे मुंह गिर गए। आपके प्रचंड बहुमत के तूफान में बीजेपी का कमल खिल ना सका। बीजेपी ने अपने सारे हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किए। केजरीवाल को भगोड़ा कहा, आपको धरना स्पेशलिस्ट की संज्ञा दी गई, लेकिन आप प्रमुख ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दिल्ली में जो जनादेश आया है, उससे बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। एग्जिट पोलों में भी बीजेपी और आप में ही मुकाबला था, लेकिन दिल्ली में आपकी सुनामी ऐसी आई कि बीजेपी को उड़ा ही ले गई। परिणाम के बाद जहां आप खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में मातम का माहौल दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाले नतीजों से बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा है। वहीं पार्टी के नेता हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो कोई रेशमी रुमाल से अपने आंसू पोंछने में लगा है। बीजेपी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका हश्र ऐसा होने वाला है। अब सियासतदान अपनी अपनी दलीलें देने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। पिछले विधानसभा चुनावों में जो मोदी की लहर देखने को मिल रही थी, वो दिल्ली में आते आते बिल्कुल धीमी पड़ गई, या ये कहें कि उसका आम आदमी पार्टी ने वजूद ही खत्म कर दिया। कल्पना तो किसी भी बीजेपी नेता ने इतने प्रचंड बहुमत की नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ जिसको अब कोई पचा ही नहीं पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में झाड़ू चल गई। दिल्ली वासियों ने अपना दिल निकालकर आम आदमी के सामने रख दिया। बीजेपी को जिस अश्वमेध के घोड़े पर इतना गुरूर था, उसे उसके ही घर में एक आम आदमी ने बांध लिया। बांधता भी क्यों ना, लंबे अरसे से आम आदमी की नजरों में जो था, अब बीजेपी का गुमान खत्म हो गया है। अब ना बीजेपी का तिलस्म है और ना ही मोदी की लहर। जनता ने इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के मन के मुताबिक जनादेश दिया है।
बस फर्क इतना है कि वो जनादेश बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को दिया गया है। खैर, इतने भारी जनादेश की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश के दिल पर 16 साल से बनवास काट रही बीजेपी का बनवास अब 5 साल के लिए और बढ़ गया है। अब बनवास खत्म होने के इंतजार में पार्टी के कार्यकर्ता मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएंगे। हमें आपने इज्जत और मान दिया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया। वोट किया नहीं किया, मैं फिर से कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना। मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। ये पूरे नंबर वाली बात है, पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए। लेकिन मैं आपको अरविंद के बारे और आपके बारे ये कहूंगी कि ये अरविंद का 1-2 साल का नहीं काम। ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं, ये 5 साल की मेहनत अरविंद की, 5 साल की मेहनत है। क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे। ये 5 साल का उसका एक एक दिन का अनथक काम है। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पसंद किया, लेकिन विधानसभा के लिए वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने के लिए तैयार दिखे हैं। हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परख करेगी, इसकी समीक्षा करेगी। उनको हम कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे, बहुत मुबारकबाद भी देंगे। और ये जो भी जनता का ये जो वर्चस्व है, ये जो मैंडेट दिया गया है, मुझे लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो भी वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं दिल्ली की जनता को, वो उनको निभाए भी, और हम पूरी तरह से उनको कंग्रेचुलेट करेंगे। बनवास 5 साल के लिए और बढ़ गया है, लेकिन ये सफर खत्म होने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। पार्टी चिंता गुफा में पहुंच गई है और बड़े बड़े रणनीतिकार भी हार पर मंथन कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने का खेल चल रहा है। केंद्र ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है। मैं इस हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वयं लेकर ही यह बात कहना चाहता हूं कि यह हार मेरी है और यह हार की जिम्मेदारी मेरी है। फर्स्ट जनादेश आम आदमी पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली की जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब को हम बधाई देते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनके समर्थन में जो जनादेश दिया है, जो मत दिया है, निश्चित रूप से जो वायदे उन्होंने किए हैं वो दिल्ली की जनता के लिए पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का किला जीत लिया है। जीत अलौकिक, अप्रत्याशित, अकल्पनीय। हार का गम तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी है, जिसका बही खाता तक दिल्ली में बंद हो गया है। लेकिन दुश्मन की हार से दुश्मन गदगद हो जाता है, इसलिए कांग्रेस को भी हार का गम नहीं बल्कि बीजेपी का विजय रथ रुकने से खुशी है। यह अकेले कांग्रेस की पीड़ा नहीं है, बल्कि गैर एनडीए दलों के साथ साथ कुछ एनडीए घटकों के कलेजों को भी असीम सुकून मिल रहा है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसका वजूद पहले तो मोदी लहर ने खत्म किया और अब आम आदमी पार्टी ने उसकी नैया ही डुबो दी है। कांग्रेस अब ऐसी मझधार में खड़ी है जहां से उभर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार अजय माकन इस्तीफा देने के लिए गए थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। दिल्ली में आपकी एंट्री से सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को ही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसके जमाने में कभी शाम नहीं होती थी, कभी अंधेरा नहीं होता था। बस 24 घंटे सूरज की तरह पार्टी चमकती रहती थी। छोटे से लेकर बड़े दफ्तर तक कौतूहल से भरे होते थे, लेकिन अब उन कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहता है। अब कांग्रेस का वो चेहरा बेनूर हो गया है। चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा है। 130 सालों से एक छत्र राज करने वाली पार्टी का अब बही खाता तक बंद होता दिख रहा है। पहले केंद्र की सत्ता गई
फिर तो ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस के लिए ही हार का हार बना है, क्योंकि अब तक सिर्फ नंबर तीसरा चौथा मिलता था, लेकिन दिल्ली के बही खाते में कांग्रेस के लिए सिर्फ 0 ही बचा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर दिग्गज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस 0 को लगाएं भी तो कहां। अब नतीजे सामने हैं, कांग्रेस को 0 से अधिक कुछ भी नहीं मिला है। बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे। मुझे कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस खात्मे की कगार पर है, एक एक कर उसका किला धराशायी होता जा रहा है, लेकिन परिवार प्रेम पार्टी की बुनियाद को खोखला करता जा रहा है। बीजेपी ने तो कांग्रेस के भविष्य पर अल्पविराम लगाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। हार की जिम्मेदारी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने ली है और अपनी गलती भी मानी है। इसके साथ ही इस्तीफा देकर प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन ये प्रायश्चित और मंथन ऊपर से लेकर नीचे तक, दिग्गज से लेकर कार्यकर्ता तक को करना होगा और वजूद बचाने के लिए संगठन में बदलाव करना होगा, तभी इस 0 का भी वजूद बचेगा। और बदलाव अगर नहीं हुआ तो 0 भी किसी संख्या के पीछे लगाने का मौका हाथ से खो देगा और ये ब्रेक भी कांग्रेस के सियासी मुस्तकबिल पर हमेशा के लिए लग जाएगा। खबरफाज के लिए भीमचंद की रिपोर्ट। ये तो थी कांग्रेस और बीजेपी की बात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो इतना जबरदस्त या कहें कि प्रचंड बहुमत मिला है, उसकी कुछ 5 वजह हैं जिनकी बदौलत आपने राजनीति का ये कीर्तिमान लिखा है। केजरीवाल और उनकी टीम की जो रणनीति रही, उसने मफलर मैन को हीरो बना दिया और दिखा दिया कि राजनीति में अब एक छोटी सी पार्टी भी किसी को भी टक्कर दे सकती है। क्या है वो 5 वजह जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। और पूरी बहुमत देखे तो देखो, देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक पार्टियों को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शानदार वापसी की, उसने सभी को चौंका कर रख दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। पांच कारण हैं जिनकी वजह से आपको दिल्ली की सत्ता वापस मिल गई। नंबर 1, आपने दिल्ली को ही दी तवज्जो। आम आदमी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराई। पार्टी ने सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान दिया और हर वोटर तक पहुंचने में कामयाब रही। अपने दिल्ली लक्ष्य को ध्यान में रखकर पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से भी दूरी बना ली, जहां उसका खासा जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव के फेर में ही केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ी थी। पार्टी ने देश भर में 400 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और उसे मात्र 4 सीटें ही नसीब हुई, वो भी पंजाब से। दिल्ली में उसे सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव में करारी मात मिली। इसके लिए उसकी खूब आलोचना हुई और आम आदमी पार्टी के खत्म होने की भी भविष्यवाणी कर दी गई। लेकिन पार्टी ने अपनी गलती तुरंत मान ली। इस गलती से सबक सीखकर केजरीवाल ने जनता से कई बार माफी भी मांगी, जनता को भरोसा दिलाया कि दोबारा मौका मिलने पर वो कुछ करके दिखाएंगे। नंबर 2, आपने की पॉजिटिव कैंपेनिंग। पार्टी ने हमेशा की तरह इस बार भी आक्रामक प्रचार किया, लेकिन नेगेटिव कैंपेनिंग से पूरी तरह बचती रही। उसके उलट बीजेपी ने अपने काम गिनाने की बजाय केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव प्रचार का सहारा लिया।
आपने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और पूरी तरह से मैदान में उतर गई। केजरीवाल जनता को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि वो दिल्ली वासियों की समस्या से वाकिफ हैं और उनसे किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के 49 दिन के काम को लोगों के बीच अच्छी तरह बुनाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी ने साफ और कड़ा संदेश लोगों के बीच रखा। पार्टी ने सरदार तरीके से बताया कि वो दिल्ली वासियों के लिए क्या क्या करना चाहती है, ना कि ये कि बीजेपी कांग्रेस में क्या क्या खराबी है। जबकि पिछले चुनावों में केजरीवाल भी नेगेटिव कैंपेनिंग करते आए थे। नंबर 3, आपने मोदी से बनाई दूरी। आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखी। पार्टी ने बीजेपी को तो निशाना बनाया, लेकिन मोदी से पूरी तरह बचते रहे। आपके किसी भी नेता ने मोदी से सीधा टकराव नहीं लिया। जबकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल न सिर्फ गुजरात का दौरा करके आए थे, बल्कि मोदी से लोहा लेने के लिए वाराणसी भी पहुंच गए थे। इसका अंजाम आपको भुगतना भी पड़ा और उसके 96% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसे आपने अच्छी तरह समझा और मोदी को पूरी तरह नजरअंदाज किया। पार्टी बीजेपी दिल्ली प्रदेश के नेताओं और उसके सीएम उम्मीदवार किरण बेदी पर ही हमलावर रहे। मोदी का शायद ही किसी नेता ने सीधे जिक्र किया हो, सिर्फ आम आदमी के ही मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में ऐसे मुद्दे उठाए जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या फिर ऑटो वालों की समस्या। दिल्ली की अधिकांश जनता बिजली पानी के बिल को लेकर परेशान रहती है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखता। न बीजेपी, न कांग्रेस और न ही एमसीडी, न दिल्ली जल बोर्ड और न ही बिजली विभाग। आपने इस बात को समझा और पूरी दिल्ली में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में करप्शन का मुद्दा भी प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रखा। झुग्गी बस्तियों, निम्न आय वर्ग वाले इलाकों और अनाधिकृत कॉलोनी की समस्याओं को आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा। कांग्रेस पुरानी बातों को दोहराती रही और बीजेपी ने मैनिफेस्टो की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, वो भी बहुत देर से, जो दिल्ली वासियों पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आप प्रचार युद्ध में पड़ी भारी। आम आदमी पार्टी ने इस बार युद्ध स्तर पर प्रचार किया और बीजेपी पर भारी पड़ी। पार्टी हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंची, जहां बीजेपी कांग्रेस के नेता बंद कमरे में रणनीति बनाते रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने जनता से सीधा संवाद किया। पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही मंथन में जुट गई थी। जब तक विपक्षी पार्टियां अपना मंथन भी पूरा कर पाती, आपने हर घर को छान मारा। आप कार्यकर्ता दिल्ली में हर तरफ दिखाई देने लगे थे। ऑटो के जरिए आपका प्रचार 1 साल से जारी था। बीजेपी इसे हल्के में लेती रही, जबकि आप अपनी जमीन मजबूत करती गई। पार्टी ने न सिर्फ जनता से सीधा संवाद बनाया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी, जो बीजेपी की ताकत मानी जाती है, बीजेपी का मजबूती से मुकाबला किया। पहली बार बीजेपी प्रचार तंत्र में किसी पार्टी से कमजोर साबित हुई और यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ी। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी और कांग्रेस में मातम तो है, लेकिन बीजेपी की केंद्र में सरकार है, इसलिए अब दोस्ती का सफर भी शुरू हो गया है। क्योंकि राजनीति के इतिहास में इतना प्रचंड बहुमत दिल्ली के अंदर किसी को भी नहीं मिला। इसलिए मफलर मैन अरविंद केजरीवाल का लोहा तो सभी पार्टियों ने माना है। केजरीवाल ने भी बिना शपथ लिए दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है और 14 फरवरी को केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली में 1 साल बाद राजनीति के नायक ने धमाकेदार वापसी कर सभी दलों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जी हां, नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। 14 फरवरी न केवल दिल्ली की सियासत बल्कि देश के बदलते मूड का गवाह रहेगी, जब इस दिन रामलीला मैदान पर केजरीवाल दिल्ली की सल्तनत के सरताज बनेंगे। इससे पहले पिछले साल जब उन्होंने दिल्ली का तख्त-ओ-ताज छोड़ा था, तब तारीख 14 फरवरी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन 14 फरवरी 2015 एक ऐसे फैसले के कारण यादगार बनेगी जिसे वो कभी भुलाना नहीं चाहेंगे। तभी तो
बिना देर किए वो दिल्ली वालों से किए गए वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। प्रेसिडेंट साहब से मिले थे और हमने उनको थैंक्स भी किया, उनकी पूरी गाइडेंस के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। अभी तक उन्होंने बहुत सहयोग किया है। दिल्ली असेंबली का जो इशू चल रहा था उसको डिसॉल्व कराने के लिए, उसमें भी उनका काफी कोऑपरेशन मिला था। आज उनसे कर्टसी कॉल मीटिंग थी, बहुत अच्छी रही। उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की दिल्ली के चुनावों के परिणाम पर, और साथ साथ में अरविंद जी को ये 2 किताबें उन्होंने गिफ्ट की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने उनसे कहा है कि हर चीज में हम भी चाहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से काम हो, और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से काम होगा। शपथ ग्रहण के लिए हमने न्योता दिया था और उसके उन्होंने खुद यही कहा कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, कहीं से कोई पार्टी लाइन बीच में नहीं आने देंगे। तो उनसे सहयोग भी हमने मांगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें लगातार आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उसमें से 4 बड़े इशूज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें जहां जहां सहयोग की जरूरत पड़ने वाली है तुरंत। एक तो गांव देहात के जमीनों के मुद्दे हैं, बहुत सारा फोर्स लैंड एक्विजिशन होता है, गांव के जमीनों के मुआवजे के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अनऑथराइज कॉलोनीज के मुद्दे पर, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल में एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। दिल्ली का किला फतेह करने के दूसरे दिन जब केजरीवाल अपने सारथी मनीष सिसोदिया के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे तो नायडू ने भी भारी मन से ही सही लेकिन उनका स्वागत किया और दिल्ली के लिए छिड़े महासंग्राम में खुद की ही पार्टी को करारी शिकस्त देने वाले इस योद्धा को जीत की बधाई भी दी। साथ ही दिल्ली में विकास रेल दौड़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया। Said we will be working together in the larger interest of the state. I told them that my cooperation depends on your operation. If you perform well, and then if the requests are as per the norms that are available, I will be definitely extending support. There is no question of any political consideration whatsoever. आजादी के पहले और आजादी से अब तक दिल्ली ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तमाम सियासी दलों ने जनता को हसीन से हसीन सपने दिखाए, लेकिन वो सपने तो बस सपने ही रह गए और अब दिल्ली को नया नायक मिला है। लेकिन सपने बेचना कोई आसान काम नहीं। फिर भी केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि सपनों का सौदागर उनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। खबरफाज के लिए भीमचंद की रिपोर्ट। दिल्ली में मफलर मैन की 1 साल बाद सही लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। इसलिए अब केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने उनके सपनों को पूरा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है और अब केजरीवाल को दिखाना है कि वो दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल नमस्कार। जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल। आम आदमी की ताकत देखो, ताकत देखो। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल।
लीकेज है, स्टिंग है पहले। हाँ, चलेगी तो झाड़ू चली गई। हाँ हाँ, आज हमारे बड़े भाई का ध्यान रखना जी। नहीं कोई जरूरत नहीं।